ओके, आज से आपको 30 वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। और हाँ, उसमें है ना, वो लगातार तो नहीं कह सकता, एक आध दो दिन का गैप हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो सीरीज वाइज है वही देखने के लिए मिलेगी। उसमें आपको बस डाइट शेयर नहीं कर पाऊंगा मैं, जो वर्कआउट है, वर्कआउट में क्या टेक्निक यूज हो रही है, ठीक है, किस तरीके से क्या सेट है, रेपिटेशंस वगैरह, वो है, ये सब बताया जाएगा। और 30 दिन में फैट में क्या अंतर आया है वो भी दिखाया जाएगा। कुछ इस तरीके की बॉडी है। और हाँ, मैं आपको डाइट इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि डाइट को नहीं बताएंगे। 30 दिनों के बाद क्या अंतर आया है, कितना स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आया है, ये सब कुछ मैं इतना ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करना चाह रहा हूं आपके अंदर, जिससे कि आप डाइट को एक जानने के लिए उत्साहित रहो, ठीक है। और वो डाइट इतनी नॉर्मल होगी, इतना जरूर बोल दे रहा हूं, वो पूरी वीगन डाइट होगी। और कुछ तो चलो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो एक एक्सरसाइज तो कंबाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि लेग रेस करेंगे, जो कि आपके को ये पहले हिट करेगा, उसके बाद देन रेक्टस एब्डोमिनस, ये इधर तिरछे में से बताओ जरा, ये हो गया, ठीक है, टारगेट। अब देन इसको हम स्ट्रेच करेंगे नीचे की साइड आराम से। अब देन ये पांव को बिछा देंगे, ठीक है। अब एक और बार देखना, सीधे लाए, अब इसको है ना पीछे की साइड मत ले आना, सीधे ले आना ऊपर, दैट्स इट, ज्यादा ऊपर नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं, बस इतना ही काफी है। अब नीचे लाइए आराम से, कुछ इस तरीके का स्टांस बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा पांव को और आगे कर लो और घुटने को मोड़ लो, बस। अब सिर्फ आपको ये रिब वाला एरिया, बस इसी को वो करना है, कॉन्ट्रैक्ट। अब इधर की साइड कॉन्ट्रैक्ट, ऑटोमेटिकली इधर का साइड का स्ट्रेच हो जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपके ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के लिए। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके का नॉर्मल और एनिमल पोस्चर बनाना है। अब देन उसके बाद आपको गहरी सांस भरते हुए सिर्फ अपने एब्स वाली एरिया को फुलाना है। और देन उसके बाद आपको गहरी सांस छोड़ते हुए एब्स वाले एरिया को पूरा पिचका देना है, पूरा कम कर देना है। और ये मिला के होगा 1 रेपिटेशन, और ऐसे आप कर सकते हो 50 रेपिटेशन तक, ओके, अगर आपके कंट्रोल में हो तो, नहीं तो कम भी कर सकते हो, 30-40 तक। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग्स मसल की, तो जिसमें हम सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज करेंगे, एक तो लेग कर्ल और इसके बाद है लेग एक्सटेंशन। और इसके पीछे का भी रीजन है कि हम ज्यादा वेरिएशन में क्यों नहीं कर रहे हैं लेग्स मसल को, जो कि आपको इसी सीरीज की आगे आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा रीजन उसके पीछे का, ठीक है। तो आपको लेग कर्ल के सिर्फ और सिर्फ 4 सेट लगाने हैं, 25 रेपिटेशन के, धीरे धीरे करके वेट इंक्रीज करना है। और टेम्पो बहुत स्लो रहेगा, 4 सेकेंड समथिंग का, कुछ इस तरीके से, थोड़ा स्लो लाना ऊपर, और स्लो और स्लो और स्लो। अब देन 2 सेकंड का जाने का रहेगा आराम से, ये बल्कि 5 सेकंड तक की गाड़ी पहुंच रही है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने बताया था ना, लेग एक्सटेंशन, ये करना है। इसमें भी आपका टेम्पो कवर रहेगा और 25-25 के 4 सेट रहेंगे, ठीक है। और एक गलती और बता दे रहा हूं, इसमें क्या रहती है, ये जो पांव है ना, ये ऐसे कर देते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो वैसे रख के करो, हाँ ऐसे, इस तरीके से क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है ना पूरे आपके क्वाड मसल पर, वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा। तो आपको करना क्या है, हल्का सा ऊपर करो से, दैट्स इट, बस। अब ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच अच्छा आएगा। अब इसमें एक और काम करना है, ये आप सीधे रह के करते हो, ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे की साइड हो जाना है, ओके। अब देन क्या होगा, इधर के जो क्वाड मसल है बचा कोचा लास्ट वाला, ये भी आपका प्रॉपर स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट होगा। नहीं तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा होता है, लेकिन ये जगह छूट जाती है, क्यों, क्योंकि आप इसे स्ट्रेच नहीं देते हो। अब ये सबसे बेस्ट है। और इसको एक और तरीका, लगा 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 लगा, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक और तरीका और बताता हूं मैं आपको, सबसे बेस्ट। अगर उस जगह से आप हिलते हो तो आप पीछे की साइड में, और देन इधर आपने बांध लिया बेल्ट, अब आप जगह से नहीं लोगे, जल्दी कर 25 रेपिटेशन नहीं हुए, जल्दी। उसके बाद आपको जो एक मसल डैमेज देखने के लिए मिलेगा ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल होगा। काफ्स की जो पहली एक्सरसाइज रहेगी कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर इस तरीके का जो हैंडल है, अगर आपकी जिम में है तो आप कर सकते हो, नहीं तो इसका भी एक सब्स्टिट्यूट है। तो अब इसका लोड समझ लीजिए, जो आएगा आपके फ्रंट काफ्स पर, एंटीरियर काफ्स भी बोल सकते हो, जिसमें 3 मसल्स हैं और उनके नाम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, ठीक है। अब इसके हम सेकंड वेरिएशन की बात करते हैं, जो कुछ इस तरीके से रहेगा। इधर देखिए, आप इस तरीके से पीछे की साइड टिक गए, और देन ये। अब मैटर इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको ज्यादा डैमेज लेने के लिए रेपिटेशंस हाई रखने पड़ेंगे। तो तीसरे वेरिएशन की ओर बात करते हैं, जिससे कि आपको हाई रेपिटेशन भी नहीं लगाने पड़ेंगे, और देन आपका काम भी हो जाएगा। आइए चलो, अब इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है, इस तरीके का स्ट्रैप हो तो उससे काम चला लेना, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये लो लगा के दिखाना जरा, कुछ इस तरीके से, ओके। बेस आपको यहां से बना के रखना है आपके एड़ियों से, फिर देन इस तरीके से करना है। हाँ, वो आप अपने हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हो।
अब आपको करना है पीछे वाले काफ्स, पोस्टीरियर काफ्स बोल सकते हो आप इसे। ओके, इसमें भी आपके दो मसल्स होते हैं, गैस्ट्रोनीमियस एंड सोलियस। अब वो उनका जो ओरिजिन है ना वो दोनों अलग है। गैस्ट्रोनीमियस है ना, ये आपके नी जॉइंट को क्रॉस करता है और सोलियस मसल इन नी जॉइंट को क्रॉस नहीं करता। ओके, सो इसके दो वेरिएशन का एक कॉम्बो बताऊंगा जिससे कि दोनों मसल्स अच्छे से डैमेज हो जाएं। हालांकि क्या है, ये सीटेड काफ्स आप करोगे तो दोनों मसल्स पे लोड आता है, लेकिन कुछ परसेंटेज इधर उधर डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम दोनों का कॉम्बो करेंगे जिससे कि दोनों मसल एक प्रॉपर डैमेज हो पाए। सो आपको करना क्या है, अगेन मैं एक और रिपीट कर रहा हूं, ये जो वेट है ना कंट्रोल में रखना, मतलब ज्यादा बढ़ाना नहीं है, आपको रेंज का ख्याल रखना है। ओके, नहीं तो आप क्या है वेट को उचकाते हो, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। इसको आपको करना है सीटेड काफ्स के 10 रेपिटेशन ओनली। अरे अब 10 रेपिटेशन इसके करना है, ठीक है। अब इनके साथ एक और प्रॉब्लम क्या हुई है, आपने देखा होगा, नहीं बहुत से लोगों के साथ होती है, इधर कहते हैं कि नस चढ़ गई है, वो नस नहीं चढ़ती। एक बात ऐसे समझिए, जब काफ्स मसल करते हो ना तो काफ्स मसल को आपको टाइट रखना है, ठीक है, जिससे कि प्रॉपर स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट हो पाए। आप क्या है बिटवीन सेट ढीला छोड़ देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है वो फ्लक्चुएट होता है मसल। ओके, कोई मसल ढीला हो जाए और एकदम टाइट हो जाए, आपको क्या लगता है नस चढ़ गई, ठीक है, वो एक्चुअल में क्रैम्प होता है। ऐसे ही हम चेस्ट के साथ भी होगा, हमारे बाइसेप के साथ भी होगा। ओके, अगर हम बार बार ढीला करें और टाइट करें तो, इसलिए आपको जब भी कोई भी सेट करना है तो कोई भी मसल हो उसको आपको अटेंशन में रखना है, एकदम टाइट। मुझे भी है ना पहले प्रॉब्लम आती थी, ये बार बार जो मसल फ्लक्चुएट होता है ना इसका, बट अब नहीं आती क्योंकि उसके पीछे का रीजन पता पड़ गया। ओके, और हाँ इसका भी सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, इस तरीके से सही कर सकते हो, पाँव लगाओ इधर, अब इसको एड़ी जमीन पे, बात सुनो, घुटने को सीधे रखो, तुम आगे की साइड झुक जाओ, घुटने को सीधे रखो यार, अब आगे की साइड झुक जाओ। अब ये मसल स्ट्रेच हो रहा है, इसके बाद आराम से सही हो जाएगा। थोड़ा रिलैक्स करो, हाँ अब देखना जरा, अब नॉर्मल है, नॉर्मल है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने काफ्स मसल को सही कर सकते हो। तो इसके 10 रेपिटेशन करना है और उसके बाद आपको स्टैंडिंग काफ्स रेज करना है कुछ इस तरीके से। ऊंचाई वाला एरिया ले लेना जिससे कि डेप्थ पकड़ पाओ। ओके, और इस तरीके से डेप्थ गए और देन इस तरीके से उठे। इसमें एक और माइनर पॉइंट समझ लीजिए, कैमरामैन इधर आ जाओ जरा, आप जरा पाँव बताना उनको, एक खड़े करके पाँव बताओ, ऐसे ये दिख रहे हो, ये इसमें आपको खड़ा होना है और देन फिंगर से आपको ग्रिप बनाना है, जो कुछ इस तरीके से, उस पे थोड़ा सा और आगे ये रख दिया और देन फिंगर से ग्रिप बना ली। अब ये जकड़ गया है, अब आप अच्छे से इसे ट्रेन कर सकते हो स्टैंड में, और नीचे की तरफ आसानी से चला जाएगा। बस क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इधर से ग्रिप है। बेटा बीच में बोलो मत। तो 10 रेपिटेशन वो, 10 रेपिटेशन ये, या 15 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, आपके मतलब डैमेज लेने के हिसाब से जितना आपकी स्ट्रेंथ हो। और 4 सेट काफी हैं, 5 सेट बहुत से बहुत, दैट्स इट। ये आज का लेग्स वर्कआउट पूरा फिनिश हो गया और ये वीडियो भी।